मॉर्निंग बच्चों, कल हमने पढ़े खाद और उर्वरक में प्रमुख अंतर और खाद के लाभ। आज पढ़ते हैं सिंचाई। सिंचाई क्या है ये भी देखो। निश्चित समय अंतराल में खेत के अंदर जो जल देते हैं उसी को क्या नाम दिया है? सिंचाई। तो क्या कह सकते हैं कि निश्चित समय अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। अब इसकी क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है, वो भी देखो। तो पौधों की वृद्धि और उसका परिवर्धन या विकास जो है उसके लिए जल का विशेष महत्व होता है। क्यों होता है महत्व? क्योंकि पौधे क्या करते हैं, जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं और इसी के द्वारा खनिज पदार्थ या पोषक पदार्थ जो होते हैं और उर्वरक जो होते हैं, इन सब का अवशोषण ये जल की सहायता से ही करते हैं। क्योंकि जल में ये पोषक तत्व घुल जाते हैं, इसी प्रकार से उर्वरक भी जल के अंदर घुल जाते हैं और घुलित अवस्था में ही क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। पौधों में यदि जल की बात करें तो लगभग 90% भाग जो है वो जल का ही होता है और पौधों के लिए जल अति आवश्यक है। क्योंकि बीजों का जो अंकुरण है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। शुष्क स्थिति मतलब पानी की यदि कमी है, उसमें जमीन सूखी है तो उस स्थिति में बीज का अंकुरण नहीं होगा। तो मिट्टी में नमी बनाने के लिए उसमें जल देना आवश्यक है। इसी प्रकार से जल में घुले हुए जो पोषक हैं उसका स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग के अंदर होता है, जो कि पहले बता चुके आपको ये कि जल के अंदर ही क्या होते हैं, ये पोषक तत्व घुलते हैं और जल के अंदर ही उर्वरक घुलता है और इसी घुलित अवस्था के अंदर पौधे क्या करते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो जल होता है फसल की पाले, गर्मी या अधिक सर्दी जो होती है उससे भी इसकी रक्षा करने का काम करता है। साथ ही स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए और मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए ही क्या करते हैं अपन, नियमित रूप से खेतों के अंदर जल देते हैं या जल देना आवश्यक है। तो मूल रूप से दो बातें इसके अंदर आ रही हैं। एक तो पोषक तत्वों की बात कर रहा है, उर्वरक की बात कर रहा है। ये पोषक तत्व उर्वरक जो पौधे ग्रहण करेंगे वो घुलित अवस्था में करते हैं, इसलिए जल देना आवश्यक होता है। एक बीजों का जो अंकुरण होता है इसके लिए मिट्टी में नमी होना आवश्यक है ताकि वो आसानी से बीज जो है उग सके और पौधा बन सके। तो इस प्रकार से मूल रूप से इसमें दो बातें आ रही हैं। अगला प्रश्न देखो, सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत है या सिंचाई का जो पानी है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन? तो वो है कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नहरें, नदियाँ और बांध। तो इस प्रकार से ये 6-7 इसके स्रोत हैं। कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नहरें, नदियाँ और बांध। इनसे अपन क्या करते हैं, जल प्राप्त करते हैं और उससे सिंचाई करते हैं। इसके बाद देखो सिंचाई के मुख्य साधन या उसकी विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनको सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। तो पहले देखो पारंपरिक विधियाँ या प्राचीन विधियाँ जो पुराने समय में होती थी, और दूसरा है आधुनिक विधियाँ जो कि आजकल अपन सिंचाई के साधन के रूप में काम में लेते हैं। तो दो भागों में इसको बांट दिया है, पारंपरिक विधियों के रूप में और आधुनिक विधियों के रूप में। पारंपरिक विधियों में देखो इसके कौन कौन से हैं, इसमें मोट या घिरनी, इसी प्रकार से चैन पंप, ढेकली, रहट या इसी को उत्तोलक तंत्र भी कहा गया है, और चड़स। तो ये आपके पारंपरिक तरीके हैं जिनसे सिंचाई की जाती थी। इसी प्रकार से आधुनिक यदि बात करें तो उसमें दो विधियां काम में ली जा रही हैं। एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र जो फव्वारा विधि जो है, फव्वारे जो अपन लगाते हैं पानी से छिड़क छिड़क कर आता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, छिड़काव तंत्र। ड्रिप तंत्र में ड्रिप की तरह बूंद बूंद पानी चलता है, इसलिए इसको बूंद बूंद विधि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक जो विधियां हैं ये दो प्रकार की हैं, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। और प्राचीन विधियों की यदि बात करें तो ये 5 प्रकार की हैं, मोट या गिरनी, चैन पंप, ढेकली, रहट या उत्तोलक तंत्र और चरस।